Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope so will be fine. Today is 24th August 2020 Monday. Your lecture number 33 and your diary is reading book page 95, 96. Learn. So open your book page 95 and let's start your lecture. सो पेज नंबर जो 95 है उस पर देखें, उस पर यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अ विंड अप क्लॉक कंसिस्ट ऑफ मैनी गेयर्स। अब आप लोगों ने क्लॉक देखा होना है, क्लॉक में भी गेयर सिस्टम पाया जाता है। कैसे गेयर सिस्टम पाया जाता है? उसमें गेयर्स लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, और उनके साथ नीडल्स अटैच होती हैं। 3 नीडल्स होती हैं, आप लोगों को पता है। एक होती है मिनट्स वाली, एक होती है सेकंड वाली और एक होती है आवर्स वाली। वो तीनों नीडल्स कैसे मूव करती हैं? गेयर सिस्टम उनमें पाया जाता है जो उन तीनों नीडल्स को मूव करवाता है। द मिनट व्हील इज़ अ स्मॉलर गेयर विद अ फ्यू टीथ। जो मिनट्स वाली व्हील जो मिनट्स वाला गेयर होता है ना, वो स्मॉलर गेयर है, ठीक है। जो स्मॉलर गेयर है उसके ऊपर टीथ भी क्या होंगे? कुछ पाए जाएंगे, थोड़े से पाए जाएंगे। वाइल द आर व्हील इज़ अ बिगर गेयर विद मैनी टीथ। जो आर्स वाला व्हील होता है वो बिगर गेयर होता है और उसमें टीथ भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोनों ने जो मिनट व्हील होगा वो मिनट वाली जो नीडल है उसको रोटेट करवाएगा, और जो आर्स वाला व्हील होगा वो आर्स वाली जो नीडल है उसको रोटेट करवाएगा। द मिनट व्हील रोटेट्स द मिनट हैंड एंड आर व्हील रोटेट द आर हैंड। हैंड उन्होंने नीडल को ही बोला हुआ है। इसमें मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। गेयर सिस्टम पाया जाता है जो क्लॉक होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल ये गेयर है, उसमें एक स्मॉलर व्हील होता है और एक लार्जर व्हील होता है, इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है। और उसमें आप लोगों को पता है 3 नीडल्स होती हैं। एक होती है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आर्स वाली नीडल है और ये हमारे पास मिनट्स वाली नीडल है। जो हमने कहा था आर्स वाली नीडल होती है उसमें बिग गेयर पाया जाता है, ठीक है, और जो मिनट्स वाली होती है उसमें स्मॉल गेयर पाया जाता है। स्मॉल गेयर है तो उसके ऊपर जो टीथ लगे होंगे वो भी स्मॉल होंगे और इसके ऊपर जो टीथ लगे होंगे वो भी लार्ज होंगे। जब ये वाला व्हील मूव करेगा तो आर वाला जो हैंड है वो मूव करेगा। जब ये वाला व्हील मूव करेगा तो हमारे पास जो मिनट्स वाला व्हील है वो मूव करेगा। नेक्स्ट देखें, गेयर्स आर आल्सो यूज्ड इन मोटर व्हीकल। जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं उन सब में गेयर सिस्टम पाया जाता है। फैक्ट्री में जो मशीन्स होती हैं उन सब में गेयर सिस्टम पाया जाता है। एंड मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें गेयर सिस्टम पाया जाता है। अब यहाँ पे देखें, पॉइंट टू थिंक विच पार्ट ऑफ अ बाईसाइकिल आर व्हील एंड एक्सल, पुलीज एंड गेयर। अब आप लोगों ने सारा पढ़ लिया है व्हील एक्सल का, पुली गेयर का। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है सबसे पहले व्हील कौन सा है और एक्सल कौन सा है, व्हील एंड एक्सल कौन सा है। और ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। यहाँ पे देखें, जब बाईसाइकिल को गौर से देखें तो ये वाला जो है इसमें ये वाला यहाँ पे व्हील पाया जाता है और साथ में ये क्या है? एक्सल, ठीक है। ये व्हील वाला और साथ में ये एक्सल, ठीक है। ये हो गया व्हील उसका, और ये जो है साथ अटैच ये हो गए इसके एक्सल। तो ये व्हील एंड एक्सल सिस्टम। और उन्होंने पूछा हुआ है पुलिस एंड गेयर्स। अब हम लोगों ने पुलिस एंड गेयर्स का बताना है। सबसे पहले हम गेयर्स को देखते हैं। ये जो है ना, ये देखें यहाँ पे ये गेयर सिस्टम पाया जाता है। आप लोगों को पता है, हमने देखा था कि गेयर में हमारे पास क्या आता है? एक पैडल व्हील होता है हमारे पास, एक ये वाला व्हील होता है और एक यहाँ पे व्हील होता है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये मूव करता है और यहाँ पे एक चेन होती है। आप देखें, पैडल पे हमने फोर्स लगाई, ये लार्ज व्हील हो गया, लार्ज व्हील ने आगे से ये मूव करवाया स्मॉल व्हील को, और स्मॉल व्हील मूव करेगा तो ये चेन मूव करेगी, चेन मूव करेगी तो बाईसाइकिल आगे को मूव करेगी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पे, ये पुली का सिस्टम है, ठीक है, ये पुली सिस्टम है। यहाँ पे ये हमारे पास हो गया गेयर सिस्टम, और ये जो चेन यहाँ पे पाई जा रही है यहाँ पे हमारे पास आ गई पुली, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट टू थिंक हो गया। अब नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 96। उस पे है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हैव यू एवर सीन अ रेसिंग बाईसाइकिल। क्या आप लोगों ने कभी रेसिंग जो बाईसाइकिल है उसको देखा है? व्हेन अ रेसर वांट्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बाईसाइकिल। जब वो बाईसाइकिल की स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं रेसर, तो क्या होता है? ये हम लोगों ने पीछे एक केस पढ़ा था कि अगर बाईसाइकिल की स्पीड इंक्रीज़ करवानी है तो हमारे पास 2 व्हील होते हैं, एक ड्राइविंग व्हील और एक ड्राइवन व्हील। जो ड्राइविंग व्हील है वो लार्ज होना चाहिए और जो ड्राइवन व्हील है वो स्मॉल हो, तो फिर हमारे पास क्या होती है? स्पीड इंक्रीज़ होती है। 2 व्हील होते हैं, एक होता है ड्राइविंग व्हील और एक होता है ड्राइवन व्हील। जब ड्राइविंग व्हील हमारे पास लार्ज होगा और ड्राइविंग व्हील वो होगा जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, और ड्राइविंग व्हील वो होगा जो ड्राइविंग की वजह से मूव करेगा। तो
हमारे पास फिर स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे देखें उन्होंने क्या है, ही शी चेंजेस द गियर आर पुलीज इन सच अ वे डैट। तो जो भी रेसर होता है वो पुली को इस तरह से चेंज करता है कि पैडल गियर इज़ अ लार्ज व्हील, क्योंकि यहाँ पे उसने फोर्स लगानी होती है। तो जहाँ पे फोर्स लगाएगा वो हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे उसने फोर्स लगानी है वो ड्राइविंग व्हील होगा। तो जो ड्राइविंग व्हील है वो एक्ट करेगा लार्ज व्हील के तौर पे, एंड द रेयर गियर बिकम्स द स्मॉलेस्ट व्हील। रेयर गियर ये वाला है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। और जो इसकी वजह से ये व्हील मूव करेगा, तो ये ड्राइवन व्हील हो गया या फिर रेयर गियर हो गया। तो हमारे पास जब जो ड्राइविंग व्हील है वो लार्ज होगा और ड्राइवन व्हील स्मॉल होगा तो स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो उन्होंने स्पीड इंक्रीज़ करनी होगी तो वो पैडल को लार्ज व्हील के तौर पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो ये है रियर गियर, इसको स्मॉल व्हील के तौर पे, तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। किसी भी आपने वजनी चीज़ को उठाना हो तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम है वो डिज़ाइन किया हुआ है। अ कॉमन वे टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट इज शोन इन अ स्कीमेटिक डायग्राम। You can also design your own system to lift heavy object. Also tell your teacher how can you reduce the effort even more to lift this heavy crate. अब यहाँ पे एक क्रेट है, उन्होंने आप लोगों को ये बताया है कि इस क्रेट को हमने उठाना है, तो इसको उठाने के लिए ना एक सिस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपके माइंड में भी अगर कोई इस तरह का सिस्टम है तो आप लोग डिज़ाइन करें और अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये हैवी क्रेट है, हैवी क्रेट के साथ उन्होंने देखें सबसे पहले ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट के साथ उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, उन्होंने व्हील एंड एक्सल को यूज़ किया हुआ है, पुली सिस्टम को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो ये मूव करेंगे सारे ऊपर को, और इनके ऊपर मूव करने से जो क्रेट है ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस तरह हम हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी ऊपर उठा सकते हैं। आप लोगों ने ये सारा अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको लर्न करना है। टेक केयर, जज़ाकल्लाह।